Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on method of undetermined coefficient annihilator approach. प्रीवियस वीडियो में हमने यूसी मेथड को डिस्कस किया था, तो आज भी हमने यूसी मेथड की मदद से नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ हम जो अप्रोच यूज़ करेंगे वो एनिहिलेटर अप्रोच यूज़ होगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिहिलेटर होता क्या है। तो हमारे पास एनिहिलेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी वो कह रहे हैं इफ़ एल इज़ द लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड एफ इज़ सफिशेंटली डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी आपके पास एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। वो कहते हैं देन सच डैट अगर एफ एक्स के ऊपर अगर हम उस एल को अप्लाई करें और अगर आंसर ज़ीरो आ जाए तो देन हम कहते हैं कि जो एल है वो एनिहिलेटर ऑफ डैट फंक्शन एफ एक्स है। अब मिसाल के तौर पर जैसे कांस्टेंट फंक्शन के है, तो क्योंकि हम उसका पहला डेरिवेटिव लें तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसका मतलब है के जो कोई भी कांस्टेंट है उसका जो एनिहिलेटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी होगा, क्योंकि डी के जो है वो ज़ीरो है। इसी तरीके से अगर हम फंक्शन एक्स लें तो एक्स का जो एनिहिलेटर होगा, क्योंकि एक्स का पहला डेरिवेटिव वन होता है, दूसरा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए इसका एक्स का जो एनिहिलेटर होगा वो डी स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर हम एक्स की 3 लें तो उसका जो एनिहिलेटर होगा वो d4 हो जाएगा। तो इन जनरल देखें कि डिफरेंशियल ऑपरेटर d की पावर n एनिहिलेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी 1 x x स्क्वायर x n माइनस 1, यानी x की पावर 4 है तो उसका एनिहिलेटर x5 होगा, और अगर x की पावर 7 है तो उसका एनिहिलेटर x8 होगा। इन जनरल उन्होंने लिखा है कि अगर x की पावर n-1 है तो उसका एनिहिलेटर d की पावर n हो जाएगा। इसी तरीके से मज़ीद हम देखते हैं कि अगर आपके पास किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एनिहिलेटर देखना है, यानी अगर आपके पास e की पावर x आ गया है तो उसका एनिहिलेटर d-1 होगा, क्योंकि जब d-1 हम e की पावर x के ऊपर अप्लाई करते हैं या हम d-1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपस सॉल्व करें तो आपके पास जो y की वैल्यू कैलकुलेट होती है वो e की पावर x कैलकुलेट होता है। इसका मतलब है e की पावर x, यानी किसी भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, और वो फंक्शन का जो ऑपरेटर होता है वो उसका एनिहिलेटर होता है। यानी अगर आपके पास d-1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है तो वहाँ से y की वैल्यू आपने c e की पावर x कैलकुलेट की है, यानी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन वो जो d-1 था वो उसके सोल्यूशन का एनिहिलेटर होता है, यानी इसका मतलब है एफ डी जो होता है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा उसका एनिहिलेटर कहलाएगा। तो इसीलिए e की पावर ax का जो एनिहिलेटर होगा वो d-a होगा, और अगर x e की पावर ax है तो उसका हो जाएगा d-a की पावर 1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और अगर x स्क्वायर आ जाता है तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो इन जनरल जो है वो कहते हैं अगर x n-1 e की पावर ax है तो इसका जो एनिहिलेटर इन जनरल होगा वो हो जाएगा d-a जो है वो e की पावर ax का हो गया, और x की पावर n-1 का मतलब है कि हमने पावर n ले लेनी है उसकी, तो इसका मतलब है x की पावर n-1 e की पावर ax का जो एनिहिलेटर है वो d-a होल की पावर n होता है। क्योंकि अगर आप d माइनस अल्फ़ा की पावर n y इक्वल टू 0 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्यूशन आता है वो देखें वो इस टाइप का आता है। तो उसकी जनरल टर्म देखें x की पावर n-1 और e की पावर ax होती है। इस वजह से इस फंक्शन का जो एनिहिलेटर है वो d माइनस अल्फ़ा की पावर n होगा। जैसा कि यहाँ देखें उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर आपके पास 1 - 5x स्क्वायर प्लस 8x3 है तो इसका एनिहिलेटर d4 होगा, क्योंकि डिग्री आर्डर जो है इसका डिग्री जो है वो 4 है। अब e की पावर -3x है तो इसका जो एनिहिलेटर होगा वो d+3 हो जाएगा। तो d+3 जब e की पावर -3x पर अप्लाई करेंगे तो वो 0 कर देगा। अब ये देखें क्योंकि ये दो फंक्शंस इकट्ठे आ गए हैं, तो आपने अगर इस तरह के दो फंक्शंस अलग अलग आ जाएं, मतलब जमा हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, तो आपने दोनों फंक्शंस के अलग अलग एनिहिलेटर लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें 4 e की पावर 2x है और इधर 10x e की पावर 2x है, तो लेकिन अब इधर भी e की पावर 2x है, इधर भी 2x है, तो हैं तो सेम, तो इस वजह से आप सिर्फ 10x e की पावर 2x का एनिहिलेटर फाइंड कर लें तो इसका भी वही होगा, क्योंकि
आपके पास साथ x है, यहाँ x नहीं है, इस वजह से आपके पास जो इसका एनिलेटर होगा वही इसका होगा। अगर यहाँ e की पावर 3x होता, इधर e की पावर 2x होता, तो आप इसका एनिलेटर अलग कैलकुलेट करते, इसका अलग कैलकुलेट करते और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। तो अब यहाँ e की पावर 2x है तो इसका एनिलेटर d-2 होगा। अब लेकिन x है तो इसका मतलब d-2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास d-2 का स्क्वायर जो होगा वो इस फंक्शन का एनिहिलेटर कहलाएगा, यानी वो उसको ज़ीरो कर देगा। सिमिलरली अब हम इन जनरल देखते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ जाते हैं, यानी जैसे आ जाता है आपके पास कोसाइन बीटा एक्स और साथ e की पावर a x आ जाता है, साथ x आ जाता है, यानी इन जनरल x की पावर n-1 e की पावर अल्फा एक्स कोसाइन बीटा एक्स, इन तीन फंक्शन देखें इकट्ठे आ गए हैं। तो इन जनरल अगर हम इसका देखें एनिलेटर, तो कोसाइन बीटा एक्स का जो होगा वो होगा d प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल भी साथ है तो इसलिए बनेगा d माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। और अगर साथ x आ गया, x की पावर n-1 आ गया, तो साथ हमने पावर उसकी n ले लेनी है, तो इसका मतलब है d माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होल की पावर n जो है ये एनिहिलेटर है किसका, x की पावर n-1 e की पावर ax कोसाइन बीटा x या साइन बीटा x। तो जैसे देखें यहाँ आपके पास 5 e की पावर माइनस एक्स कोसाइन 2x है, तो इसका एनिहिलेटर जो बनता है वो बनता है, क्योंकि यहाँ 2 है तो ये बनेगा मतलब इसको ज़ाहिर बात है इसमें आपका अल्फ़ा जो है अल्फ़ा जो है वो -1 है और बीटा जो है वो 2 है, तो यह ज़ाहिर बात है फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका एनिहिलेटर d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 कैलकुलेट होगा। तो ये इस फंक्शंस का क्या हो गया, एनिहिलेटर हो गया। तो इन जनरल अगर उस फार्मूले में इन पर्टिकुलर करें हम तो अल्फ़ा को 0 पुट कर दें तो आपका कोसाइन बीटा एक्स या साइन बीटा एक्स का जो एनिहिलेटर है वो d स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा सिर्फ, यानी अगर कोसाइन 4x आ जाता है तो d स्क्वायर प्लस 16 जो है उसका एनिहिलेटर होगा, अगर कोसाइन 2x आ जाता है तो d स्क्वायर प्लस 4 जो है उसका एनिहिलेटर कहलाएगा। तो ये एनिहिलेटर है। इस एनिहिलेटर की मेथड की मदद से हम नेक्स्ट जो है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स मेथड, एनिहिलेटर अप्रोच, ये इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके स्टेप हैं, ये स्टेप याद रखने हैं। तो कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास नॉन होमोजीनियस इस फॉर्म में होती है Ly=gx। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, yc कैलकुलेट करना है, वो तो आप Ly=0 को ज़ीरो रख के आप उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो yc हासिल हो जाता है। अब आपने क्या करना है, ऑपरेट ऑन बोथ साइड ऑफ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन Ly=gx विद द डिफरेंशियल ऑपरेटर L1 एट एनिहिलेटर ऑफ gx, यानी आपने सबसे पहला काम क्या करना है, gx का एनिहिलेटर देखना है, जो gx का एनिहिलेटर होगा वो आपने क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर दोनों तरफ अप्लाई कर देना है, यानी L1 Ly=0 हो जाएगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस बन जाएगी। तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस बन जाएगी तो होमोजीनियस को हम जब सॉल्व करेंगे तो उसका एक अलग से सोल्यूशन आएगा जो yc होगा। अब जो yc होगा जो आपने पहले कैलकुलेट की है और इधर से क्योंकि ये इधर से हमारे पास क्योंकि gx के लिहाज से कर रहे हैं तो yp कैलकुलेट होगा, तो उसमें और उसमें जो टर्म सेम होगी यानी आप दोनों को माइनस कर लें और जो एक्स्ट्रा टर्म बचेगी वो आपका yp होगा। तो वो यही कह रहे हैं डिलीट फ्रॉम द सोल्यूशन इन स्टेप 3 में से सॉल्यूशंस जो है वो डिलीट करें ऑल दोज टर्म्स डैट आर डुप्लीकेटेड इन दी कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे 3 स्टेप पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें जो yc में टर्म जो उसमें वो जो टर्म्स आएंगी सोल्यूशन के अंदर जो yc के अंदर मौजूद हैं उनको हम डिलीट कर देंगे, तो जो बाकी बचेंगी उसको हम yp लेट कर लेंगे। तो जब yp उसको लेट कर लेंगे उसके बाद आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उस yp को पुट करना है, क्योंकि यूसी मेथड में हम यही करते हैं, और कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपका जनरल सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम इंशाल्लाह उसको मतलब सॉल्व करेंगे, उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एनिहिलेटर मेथड से। तो वो कह रहे हैं मेथड ऑफ यूसी कोफिशिएंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट नॉर इट्स एप्लीकेबल टू द लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट व्हेन gx इज द फंक्शन ऑफ log of x 1/x tan x sin इनवर्स x। यानी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन इस तरह के होंगे तो हम यूसी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।